दोस्तों, आज का जो विषय है वो है ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। तो इसमें कुछ कंपोनेंट हैं जिसके बारे में पहले हम चर्चा करते हैं। तो इसमें एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एक टैंक सर्किट है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, उसका काम है एम्पलीफाई करना, सिग्नल को बढ़ा देना। और टैंक सर्किट का जो काम है उसका काम है आपका सिग्नल प्रोड्यूस करना। लेकिन टैंक सर्किट जो सिग्नल प्रोड्यूस करता है वो एक डैम्प्ड ऑसिलेशन प्रोड्यूस करता है, जो कि आपका इस तरह दिखता है। तो एक डैम्प्ड ऑसिलेशन आपका टैंक सर्किट जो है आपका प्रोड्यूस करता है, जो कि कुछ समय बाद कुछ समय बाद जाने के बाद वो एंड हो जाता है। तो इसको कम्युनिकेशन सिस्टम में एज ए कैरियर वेव हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में एज ए कैरियर वेव हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसको एज ए कैरियर वेव इस्तेमाल करने के लिए हमें एक फीडबैक सिस्टम की ज़रूरत होती है, जो कि कुछ इस तरह का आउटपुट आपको देगा। तो इस तरह का कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का आउटपुट हमको नेसेसरी है। लेकिन हम उसके लिए क्या करेंगे, एक फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक होना चाहिए, ताकि इनपुट और आउटपुट के बीच में कांस्टेंट सेम फेज में रहे, इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई फेज डिफरेंस ना रहे। एवं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, यहाँ इस सर्किट में 3 इंडक्टर का इस्तेमाल किया गया है, L1, L2 एवं L3। तो L1 और L2 जो है वो इंडक्टिव कपलिंग में है। L1 और L2 जो है वो इंडक्टिव कपलिंग में है, मतलब ये साइड बाय साइड लगे हुए हैं। तो हम देख रहे हैं कि IB अगर हमारा यहाँ बढ़ता है तो IC भी बढ़ता है, तो IB बढ़ता है, IC बढ़ता है। तो उससे पहले टैंक सर्किट जो है डैम्प्ड ऑसिलेशन प्रोड्यूस करेगा, उसको एम्पलीफाई करेगा आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये इस सिग्नल को एम्पलीफाई करके कुछ ऐसा बना देगा वो। अभी भी वो डैम्प्ड ही है, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड जो है बढ़ गया है, उसका स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ गया है। तो उसके बाद जो है हमारा IB बढ़ेगा, IB वेरी करेगा तो IC भी वेरी करेगा। तो IB वेरी करेगा, उसके साथ IC वेरी करने से आपका जो करंट है इस तार में वेरी करेगा। तो करंट जब यहाँ पर पहुँचेगा तो क्या होगा, आपका EMF इंड्यूस करेगा, EMF इंड्यूस करेगा। उससे पहले वो फ्लक्स, करंट चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने से आपका सेकेंडरी कॉइल में इंडक्शन होगा, सेकेंडरी कॉइल में इंडक्शन होगा। सेकेंडरी कॉइल में इंडक्शन होने से आपका टैंक सर्किट का जो आउटपुट इस तरह का था, वो टैंक सर्किट का आउटपुट आपका कुछ इस तरह का बन जाएगा, जो कि हमारा नेसेसरी आउटपुट होना चाहिए कम्युनिकेशन सिस्टम में इस्तेमाल करने के लिए। तो उसको क्या करेंगे हम, और एक L3 इंडक्टर को लगा के उसको हम यहाँ से पिकअप कर लेंगे। मतलब यहाँ से जो आपका कैरियर वेव बन रहा है वो उसको इंड्यूस कर देगा इस कॉइल में। यहाँ से जो आपका बन रहा है वो आपका यहाँ पर
तो इसको म्यूचुअल इंडक्शन भी कहते हैं। फिर से चीज़ों को दोहराता हूँ मैं। यहाँ टैंक सर्किट है जो कि एक डैम्ड ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर रहा है, और एनपीएन ट्रांजिस्टर है जो कि एक एम्पलीफायर है। तो आपका वीक सिग्नल को जो है आपका स्ट्रॉन्ग सिग्नल में बदल देगा, जो कि कुछ इस तरह दिखेगा। उसके बाद ये जो करंट है वह मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा इस कॉइल में। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इस कॉइल में चेंज होगा तो वो म्यूचुअल इंडक्शन के जरिए इस कॉइल में आपका सिग्नल को इंड्यूस कर देगा। सिग्नल इंड्यूस होने के बाद वो शक्तिशाली सिग्नल बन जाएगा कुछ इस तरह। यह शक्तिशाली सिग्नल आपका L3 में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरह जो है आपका ऑसिलेशन काम करेगा। ठीक है, तो फीडबैक पॉजिटिव होना चाहिए ताकि इनपुट और आउटपुट के बीच में फेज डिफरेंस ना रहे, सेम फेज में वो काम करें। और एक तो बेसिकली ऑसिलेटर जो होता है वो एक डीसी इनपुट को एसी आउटपुट में कन्वर्ट करता है, डीसी इनपुट को एसी आउटपुट में कन्वर्ट करता है। तो डीसी आउटपुट वो कहीं बाहर से नहीं लेता है बल्कि बैटरी से लेता है। आउटसाइड से कोई भी डीसी इनपुट नहीं लेता है, वो बैटरी से लेता है और उसको एसी में कन्वर्ट करता है। तो जो सिग्नल निकलता है वो कम्युनिकेशन सिस्टम में काम में लगता है। तो फीडबैक सर्किट एवं कैरियर वेव के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।